जबकि दूसरी जानिब हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है। अभी अपोजिशन जो है वो एक उसने अलायंस बनाया है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। क्या आप उनके साथ भी राब्ते में हैं? उनके साथ मिलकर भी कोई तहरीक चलाई जा सकती है या सिर्फ आपका अलग से धरना होगा? उनको आप पेशकश करेंगे अपने धरने में शिरकत की या सिर्फ आपका अपना होगा? मौलाना साहब के साथ भी क्या कोई ताल्लुकात बढ़ाएंगे? आपके साथ का इत्तेहादी रहे हैं, आपके साथ हुकूमत नहीं रहे? अच्छा देखें, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से जो अलायंस बना हुआ है उनसे हमारा राब्ता भी है, मुलाकातें भी हैं और मुश्तरक चीज़ों के ऊपर हमारा मौक़िफ़ भी एक है। लेकिन ज़ाहिर है उस अलायंस में ही कि अब तो पार्टियों के अंदर भी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई ना। एक आदमी एक बात कर रहा होता है, दूसरा आदमी दूसरी बात कर रहा होता है, तो ये कौम इससे कन्फ्यूज़ होती है। तो जमात इस्लामी ये नहीं चाहती कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम कन्फ्यूज़ लोगों के साथ खड़े हों और उसके नतीजे में मैसेज ही हमारा कन्फ्यूज़ हो जाए। हमारा इत्तेहाद अवाम के साथ है। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम कंफ्यूज नहीं हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेट अवे हमारा मौक़िफ़ है और हम ये रिलीफ लेने के लिए ये काम कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहते इसमें कामयाबी होगी। जो इसमें शरीक होना चाहता है सबको दावत है, किसी को रुकावट नहीं है। जी तशरीफ़ रखिए। जी भाई देखें, जो कानूनी तरीक़ा है ये हमारा जमहूरी हक़ है, आइनी हक़ है, सियासी हक़ है कि हम ये धरना दें। इससे अगर रोकेंगे तो गैर जमहूरी काम करेंगे, गैर आइनी काम करेंगे, गैर सियासी काम करेंगे। हमारे मकामी साथी आप मौजूद हैं, मियाँ असलम साहब हैं, नसरुल्लाह रंधावा साहब हमारे शहर के अमीर हैं, हमारे इस सूबे के अमीर हैं डॉक्टर तारिक सलीम साहब। ये सारे लोग इंतज़ामिया से रब्ता करेंगे। हम चाहते हैं कि इफ़हाम व तफ़हीम के साथ ये मामला हो जाए, लेकिन अगर इंतज़ामिया ने रोकने की कोशिश की तो ज़िम्मेदारी उस पर होगी, हम पर नहीं होगी। हम तो अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। किसी ताले आजमाई की ज़रूरत नहीं है, किसी फॉशिज़म की ज़रूरत नहीं है कि जिसका हुकूमत मुज़ाहिरा करे वो उसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, ये अवाम बिफरे हुए, हम चाहते हैं कि ये बिफरे हुए अवाम अनारकी की तरफ ना जाएँ। ये इस्लामाबाद में बहुत अच्छी जगह पे करेंगे, शाम को तय करेंगे। कल मीटिंग है हमारी, कल इंशाल्लाह। जी क्या मुस्तकबिल में, क्योंकि अपोजिशन का भी काफ़ी हद तक आपसे मौक़िफ़ मिलता है, क्या अपोजिशन के साथ मिलकर कोई मुश्तरका अलायंस कर सकते हैं? नहीं, अलायंस तो जमात इस्लामी का ये फ़ैसला है कि हम किसी इंतखाबी इत्तेहाद में तो जाएंगे ही नहीं और वैसे भी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलबत्ता मुश्तरक इशूज़ पर, एक जैसे जो इशूज़ हैं उस पर कॉमन एजेंडे के साथ इफ़हाम व तफ़हीम भी हो सकता है। किसी के प्रोग्राम में हम जा सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में वो आ सकते हैं, मीटिंग में शरीक हो सकते हैं, लेकिन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये हमारी पॉलिसी है। अलबत्ता हम इशूज़ के ऊपर, हमारी सियासत अवामी इशूज़ की सियासत है, हमारी पार्टी पॉलिटिक्स और ज़ाती पॉलिटिक्स या फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है। बहुत सारे आपने बता दिए कि आपने धरना देना है, उसमें कई चीज़ें आपने धर दी सामने। ये बताइएगा कि मेन एजेंडा क्या होगा? धरना शुरू हो गया, उसका इख्तिताम कैसे होगा? उसका इख्तिताम ये होगा कि हुकूमत रिलीफ दे, बिजली की कीमतें हैं ना कम करें, पेट्रोल की लेवी कम करें, तनख्वाहदारों पे जो टैक्स का स्लैब बनाया वो ख़त्म करें। ये तो तीन मोटी मोटी चीज़ें हैं। हमारा पूरा एजेंडा होगा इंशाल्लाह। उस एजेंडे के मुताबिक हम जो है वो काम करेंगे। रिलीफ देंगे तो इंशाल्लाह हमें कोई गोलियां थोड़ी चलानी है, लेकिन अगर रिलीफ नहीं देंगे तो फिर हम अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करेंगे। साहब ये बताइएगा कि विफाक में जो है MKM और पीपल्स पार्टी दोनों इत्तेहादी हैं, लेकिन वहाँ पे सूबे में गवर्नर की सीट पे इन्होंने एक शुरू किया हुआ है, तो आखिर इनका मकसद क्या है? नहीं, इनका मकसद जो है वो हासिल कर रहे हैं। आप 40 साल हो गए हैं ना, सूबा सिंध में इन्हीं पार्टियों की हुकूमत है ना, MKM पीपल्स पार्टी MKM, हमेशा इत्तेहादी होते हैं और नूरा कुश्ती करते रहते हैं। बेड़ा गर्क हो गया, शहर कराची का तबाह कर दिया, के इलेक्ट्रिक माफिया को मुसल्लत किया हुआ है। आप कराची में 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं इस गर्मी में, और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये प्राइवेट करना चाहते हैं ना। चलें, इससे एक अहम बात सामने आई, ये कहते हैं ना PIA प्राइवेट, फलां प्राइवेट, ये प्राइवेट की थी ना कंपनी के इलेक्ट्रिक। 19 साल हो गए, लाइन लॉसेस पूरे पाकिस्तान के डिस्कोज में सबसे ज़्यादा, जनरेशन 13% कम हो गई, ठीक है, और सबसे महंगी बिजली बनाते हैं, सबसे ज़्यादा सब्सिडी लेते हैं। भाई सब्सिडी आवाम को दो, बीच के माफिया को क्यों दे रहे हो? सारी चीज़ें ये प्राइवेटाइजेशन है इनकी। और ये पार्टियां के इलेक्ट्रिक या और इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, ये सब, या IPPs, ये इनका नेपरा, IPPs के इलेक्ट्रियां, इनका एक शैतानी किस्म का इत्तेहाद है पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़। ये IPPs का आप देखें ना क्या हाल हुआ है। हम देंगे 2600 से 2800 अरब रुपए कौम,
उसकी कीमत अदा करेंगे हम अपने बिजली के बिलों में, जो बिजली बनेगी नहीं। ये हाल है हमारा, और ये कहते हैं कि रिवाइज नहीं हो सकते, बैठे हुए हुकूमतों के अंदर। जी पहले इनका फिर आपका। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने 12 जुलाई को धरने की कॉल दी है इजाफी टैक्सेस के खिलाफ, और साथ ही कहा है कि लोग आए, हमें ज्वाइन करें, शहर इक़्तिदार होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।